कैसे हो दोस्तों। मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है जावा स्क्रिप्ट सीरीज में। जैसा कि हमने पिछली बार ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, इस बार हम बिट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम पिछली वीडियो में नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी था और थोड़ा सा टिपिकल था। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब हम पिछला वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है ना, और कितने टाइप्स के बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर एक बार समझ आ गया तो फिर कभी भूलने का मतलब ही नहीं होगा। बस रिवाइज कर लोगे तो सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो देखो, हमारे पुराने नोट्स हैं वही खुल के सामने आ गए हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड करे थे। तो बिट वाइज ऑपरेटर 7 टाइप के होते हैं। ठीक है ना। एंड, और नॉट, और एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, और राइट शिफ्ट अनअसाइंड। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एंड देखते हैं। हम दो नंबरों के बीच में एंड ऑपरेशन करवा रहे हैं, वो भी बिट वाइज। याद रखना, जब हम सिंगल एंड यूज करते हैं तो बिट वाइज होता है, और जब हम डबल एंड यूज करते हैं तो वो लॉजिकल होता है। ठीक है ना। तो हम सिंगल एंड यूज कर रहे हैं, तो देखो मैं इसमें क्या आपको बताया। 5 और 1 के बीच में जब हम एंड ऑपरेशन करवा रहे हैं तो हमें आउटपुट 1 मिल रहा है। कैसे मिल रहा है ये 1 आउटपुट? तो इसकी जानकारी मैं आपको थोड़ा सा पीछे अगर मैं लेके चलूंगा। अगर आपने 12th क्लास में या अपने ग्रेजुएशन में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपने एंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट ये सब पढ़ा था। ठीक है ना। तो ये मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। एंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर। ठीक है ना। ठीक है, ये सब एक बार आप रिवाइज कर लो। तो ध्यान से देखना, ये हमारा जो है एंड गेट है। तो एंड गेट का लॉजिकल टेबल क्या होता है इसको देखो। जब दोनों जीरो होंगे तो हमारा वैल्यू जीरो मिलेगा। एक मतलब एंड का मतलब यही होता है कि दोनों वैल्यू, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। ठीक है ना। ये देखो, एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है, एक भी कंडीशन, ये देखो ये दोनों फॉल्स हैं, ये दो, इसमें से एक ट्रू है एक फॉल्स है, जब भी हमें आउटपुट फॉल्स ही मिलेगा। एक हमारा इनपुट 1 है, 0 है, जब भी फॉल्स मिलेगा। 1 1 है, तब जाके हमको ट्रू मिलेगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने वाइट बोर्ड से कि अब हमको 1 आउटपुट कैसे मिल रहा है। ये मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है वाइट बोर्ड खुलने में। यहाँ पे ये मैंने एक्सप्लेनेशन पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम अपने वाइट बोर्ड के स्क्रीन पर आ चुके हैं। बिना किसी देरी के अब हम एंड की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है ना। एंड, तो एंड के अंदर मैंने क्या बताया था? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जब इसमें आउटपुट क्या मिलेगा? 0 0 0 1। मतलब जब दोनों ट्रू होंगे तब जाके हमें आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है ना। तो हमारा क्या था? हम किसके बीच में ऑपरेशन करवा रहे थे? हम 5 के और 1 के बीच में ऑपरेशन करवा रहे थे। ठीक है ना। तो 5 को आप बाइनरी नंबर में कैसे लिखोगे? आपको जरूर बाइनरी नंबर पढ़ना पड़ेगा कि बाइनरी नंबर हम कैसे लिखते हैं, बाइनरी नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो हम बाइनरी वर्ड्स लिखते हैं सबसे पहले। बाइनरी वर्ड्स को हम किस ऑर्डर में लिखते हैं? तो बाइनरी वर्ड्स को हम लिखते हैं 2 की पावर n के ऑर्डर में। 2 की पावर n। ठीक है ना। तो उसको ध्यान रखना, 2 की पावर 0। ओके, मैं थोड़ा सा पीछे आ गया। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, अभी हम 4 बिट के लिए करते हैं। तो 2 की पावर 0 क्या होता है? इसको मैं इरेज कर देता हूँ लेफ्ट वाले को, जिससे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। तो 2 की पावर 0 क्या होता है? 2 की पावर 0 होता है 1। 2 की पावर 2 होता है हमारा 2। 2 की पावर 2 होता है 4, और 2 की पावर 3 होता है 8। 8 4 2 1। ठीक है ना, ये 2 की पावर में काम करते हैं। 5 का बाइनरी क्या होता है? 5 का बाइनरी होता है 0 1
0 1। ठीक है। और वन का बाइनरी क्या होता है? वन का बाइनरी होता है 0 0 0 1। ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, ये एंड टेबल जो मैंने यहाँ पे लिखी है, एंड की जो टेबल है, इसको ध्यान से देखो। तो इस एंड की टेबल में जब दोनों जीरो हैं तब हमें जीरो मिल रहा है, तो जब दो जीरो हैं तो उसके नीचे जीरो लिख दीजिए। एक भी, एक वन है एक जीरो है तब भी हमें जीरो मिलेगा, क्योंकि एंड का हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एंड लॉजिक का, बिटवाइज। ठीक है। अब हमें दोबारा डबल जीरो मिल रहे हैं तो अब भी हमारा जीरो बन रहा है। ठीक है। लेकिन लास्ट में हमें वन वन मिल रहा है। जब वन वन बोले तो दोनों वैल्यू ट्रू मिल रही है। ठीक है। अब जब दोनों वैल्यू ट्रू मिल रही है तब हमारा जो आउटपुट है वो वन आएगा, वो भी ट्रू आएगा, तो उसको हमने क्या कर दिया, वन। अब जब हम ये हमें जो आउटपुट आउटपुट मिल रहा है, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो ये क्या बनेगा? जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी वन। ध्यान से देखो, ये भी जीरो है। ठीक है ना, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा आपको नीचे करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जीरो भी वन है, एट भी जीरो है, फोर भी जीरो है, टू भी जीरो है, वन पे वन है। तो हमारी आउटपुट वैल्यू आ गई वन। ये बाइनरी में वन को लिखते हैं 0 0 0 1, तो हमारा आउटपुट आंसर हो गया एंड गेट के लिए वन। ठीक है ना। तो अगर हम ये देखेंगे कंसोल डॉट लॉग, बिटवाइज एंड के लिए आउटपुट कितना मिल रहा है, वन। ठीक है ना। एक बार आप यहाँ पे भी कंसोल करके देख लीजिए, यहाँ से आपको और अच्छे से दिखेगा। ये देखो, वन हमें आउटपुट मिल रहा है फॉर एंड बिटवाइज के लिए। ठीक है। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अब हम चेक करते हैं और के लिए। अब और का आपको टेबल देखना पड़ेगा। एक बार और का टेबल देखो, ट्रुथ टेबल क्या होता है और का, फिर आगे बताता हूँ। ये नॉट गेट का है, नैंड गेट का नहीं चाहिए हमें। हमें और गेट का ट्रुथ टेबल चाहिए। ठीक है ना। ये नालायकों ने और गेट का नहीं दिया मुझे। और गेट, और गेट बेसिकली क्या होता है उसमें? और गेट में ये होता है, अगर आपका एक भी वन होगा ना, एक भी वन, तो आपका जो आउटपुट होएगा वो वन आएगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात। इसमें मैं आपको और दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखो, एक भी अगर वन होगा तो हमें वन आउटपुट मिलेगा, दोनों वन होंगे तब भी हमें वन मिलेगा। ठीक है ना। तो अब हम और के लिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें और के लिए क्या आउटपुट मिलेगा? अब हम और ऑपरेशन किन दो नंबर्स के बीच करवा रहे हैं? हम और करवा रहे हैं फाइव और वन के बीच में। ठीक है ना। अभी आउटपुट ही यहाँ पे गलत लिखा है, इसको हम खुद ही निकालेंगे, फिर खुद ही सही करेंगे। ठीक है ना। इससे ये भी पता लग जाएगा क्या हम अच्छा कर रहे हैं, क्या हम बुरा कर रहे हैं। ठीक है। इसको इरेज करते हैं और हम और के लिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हटाओ यहाँ से, इसको सबको इरेज कर दिया मैंने। ये इरेज हो गया। चलो अब और का ट्रुथ टेबल एक बार राइट में लिख लेते हैं, और। ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखे। और का ट्रुथ टेबल देख लो दोस्तों। और का होता है 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है। अब एक भी हमें वन मिल रहा है तो हमारा आउटपुट वन है। अब हमें तीनों में वन मिल रहा है। ठीक है ना। तो फाइव का एक बार बाइनरी उतार लो, जैसे मैंने आपको बताया था, टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री। फोर बिट्स यूज कर रहे हैं, उससे ऊपर बिट्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना। फोर बिट्स यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अब फाइव का हमने लिख लिया 0 1 0 1। ठीक है ना, ये हमारा फाइव का बाइनरी हो गया। अब हम वन का बाइनरी लिखते हैं, 0 0 0 1। ये वन का बाइनरी हो गया। अब क्या बताया था, अगर एक भी वन आ रहा है, देखो ये ट्रुथ टेबल देख लो। इस ट्रुथ टेबल में मैंने क्या बताया, अगर एक भी वन आ रहा है, यहाँ पे अगर एक भी वन आ रहा है तो आपका आउटपुट वन हो जाएगा। तो इसमें दोनों में जीरो आ रहे हैं तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें एक वन आ गया तो ये वन हो जाएगा, इसमें दोनों में जीरो आ रहे हैं जीरो हो जाएगा, और उसमें एक वन आ रहा है वन हो जाएगा। अब ये कौन सा बाइनरी डिजिट बन रहा है, ये जो हमें फाइनल आउटपुट मिला है? ये देखो जिसपे मैं रेक्टेंगल किया है,
ध्यान से देखना, जिस पे मैंने रेक्टेंगल किया है कौन सा बाइनरी बन रहा है, 5 बन रहा है, सिंपल सी बात है, 5 के इक्वल है ये बाइनरी नंबर। ठीक है, तो उसको हम 5 लिख देंगे, ये 5 के इक्वल है। ठीक है, ये 5 के इक्वल है। तो अब हम आउटपुट में 5 लिख देंगे, यहाँ पे हमें आउटपुट 5 मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम एक बार आउटपुट चेक कर रहे हैं। आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, देखो, हमें और में कितना आउटपुट मिल रहा है, 5। अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताता हूँ, नॉट के अंदर हमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। अगर नॉट का आपको प्रॉपर, अगर आप चाहते हैं कि नॉट के बारे में मैं आपको प्रॉपर बताऊं, तो मुझे कमेंट कर देना, कमेंट मत करना, मेरे को मेल कर देना। ठीक है, मेरा चैनल इतना ग्रो अप नहीं है। मेल कर देना, मैं आपको और नॉट की पूरी थ्योरी बता दूंगा। और मैं आप, अगर आप थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बाइनरीज में। ठीक है ना, तो वो जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आपको ये लॉजिक पता नहीं चल पाएगा। ठीक है ना, तो बिना किसी देरी के अब हम नॉट के लिए प्रिपेयर करते हैं कि नॉट क्या होता है। नॉट बेसिकली मैं आपको इस इसकी डिटेल में ले जाना चाहते हो तो ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है ना, नॉट गेट का ट्रुथ टेबल बहुत इजी होता है, वो फॉल्स को ट्रू करता है और ट्रू को फॉल्स करता है, सिंपल सी बात है, अपोजिट ऑफ एनी आउटपुट, दैट इज द नॉट गेट। देखो, जीरो को वन करेगा, वन को जीरो करेगा, ये नॉट गेट का ट्रुथ टेबल है, बहुत इजी ट्रुथ टेबल है, छोटा ट्रुथ टेबल है बहुत। ठीक है ना, अब नॉट नॉट को पढ़ने के लिए ये मैं पुराना पहले इरेज कर देता हूँ, ये मैं पुराना सब इरेज कर देता हूँ नॉट को पढ़ने के लिए, जिससे कि आपको आसानी हो। और इसको मैं ज़रा 100 पे ले जाता हूँ, जिससे आप भी देख पाओ और मेरे को भी दिख जाए अच्छे से। ठीक है, नॉट, नॉट देखो ध्यान से, नॉट में जीरो का जो है वो वन हो जाएगा, और जो वन है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब भाई हमें क्या दे रखा है नॉट में, किस चीज के बीच में हम नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब नॉट जो होता है वो किसी दो नंबर के बीच में कभी परफॉर्म नहीं किया जाता है, ये हमेशा सिंगल डिजिट के लिए परफॉर्म किया जाता है। अब हम नॉट 5 के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 5 के लिए परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले 5 को बाइनरी में लिखना पड़ेगा। तो बाइनरी में मैंने आपको 2 बार बता दिया 5 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, अब नॉट क्या करेगा, जीरो को हमें वन करना है और वन को हमें जीरो करना है, तो जीरो है उसकी जगह क्या आ जाएगा, वन, और जो वन है उसकी जगह क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है ना, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया 10, ये हमारा 10 बन गया। आप कहीं पे भी जाओगे ये 10 इसका बाइनरी होगा, लेकिन हमें -6 आउटपुट मिलेगा। -6 आउटपुट इसलिए मिलेगा क्योंकि जो बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं ये 32 बिट्स के लिए काम करते हैं। 32 बिट्स के लिए काम करने का मतलब ये है, जो बाकी की बिट्स, रिमेनिंग बिट्स रह गई हैं, एक बार मैं बता देता हूँ, ये जो बाकी की रिमेनिंग बिट्स रह गई है, जैसे कि जो 32 बिट्स होती हैं, 0 0 0 0 0, ठीक है ना, जो बाकी की बिट्स रह गई हैं ना, ये भी वन में कन्वर्ट होंगी, और जब ये वन में कन्वर्ट होंगी तब इनके अंदर वंस कॉम्प्लीमेंट लगेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट्स लगने के बाद इनके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, उसके बाद हम इसको +1 करेंगे, और +1 करने के बाद हमें माइनस में इंडेक्स आउटपुट मिलेगा 6। ठीक है, जो इसका जेन्युइन आंसर होगा। ठीक है ना, बाकी 10 जो है ये भी बाइनरी आंसर सही है, बट ये 4 बिट के लिए है, हमें चाहिए 32 बिट के लिए, ये काम 32 बिट पे करता है। तो ये पहले जो बाकी की बिट्स बची हैं ये उनको अपोजिट कर देगा, जो जीरो है उनको वन कर देगा, उसके बाद उसके अंदर वंस कॉम्प्लीमेंट करेगा, उसके बाद टूस कॉम्प्लीमेंट करेगा, तब जाके आपको -6 आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना होगा, और बाकी में आपका सेम केस होता है। ठीक है ना, क्योंकि हाँ इसमें वैल्यू नेगेटिव में जाती है, क्योंकि ये नॉट ऑपरेटर है, ये अपोजिट कर अपोजिट करता है वैल्यू को, ये वन को जीरो करता है, जीरो को वन करता है। ये बेसिकली जब यूज किया जाता है जब हमें माइनस में कोई भी वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, कोई भी हमें बाइनरी वैल्यू माइनस में चाहिए होती है, ये उसके लिए यूज होता है।
अब हम एक्सॉर के बारे में पढ़ते हैं। एक्सॉर का लॉजिक अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सॉर का ट्रुथ टेबल क्या कहता है। एक्सॉर गेट का ट्रुथ टेबल, ठीक है। एक्सॉर एक्सॉर का ट्रुथ टेबल देखते हैं। देखो भाई, एक्सॉर बेसिकली ये कहता है कि भाई मुझे अगर अगर एक भी वन है तब मैं वैल्यू ट्रू लिखूंगा, अगर दोनों जीरो हैं या दोनों वन है तो मैं वैल्यू जीरो लिखूंगा। एक्सॉर का ये रूल होता है ट्रुथ टेबल का, ठीक है ना। इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना। मैं अब भी समझा रहा हूँ, अगर आपको एक्सॉर का लॉजिक समझना है तो आपको ट्रुथ टेबल याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, एक्सॉर काम कैसे करता है। एक्सॉर, ठीक है। एक्सॉर कहता है अगर दोनों जीरो हैं तब मैं आपको जीरो दूंगा, अगर एक भी वन है मैं आपको वन दूंगा, लेकिन अगर दोनों वन है तो मैं आपको जीरो दूंगा, ठीक है ना। अगर दोनों में कोई भी, अगर हमें दोनों में ट्रू वैल्यू मिल रही है या दोनों में अगर हमें फॉल्स वैल्यू मिल रही है तो हमें आउटपुट में हमेशा फॉल्स वैल्यू मिलेगी। लास्ट में हमें वन वन मिल रहा है, ट्रू ट्रू वैल्यू मिल रही है तो उसकी आउटपुट हमें फॉल्स मिलेगी। और जो शुरुआत में हमें फॉल्स फॉल्स वैल्यू मिल रही है तो ये दोनों वैल्यूज सेम है, आइडेंटिकल वैल्यू है। कोई भी अगर आइडेंटिकल वैल्यू होती है तो एक्सॉर गेट का काम होता है उसको फॉल्स में कन्वर्ट करना, उसको जीरो में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम लिख लेते हैं एक्सॉर हम किन दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन करवा रहे हैं। एक्सॉर का 5 और 1 के बीच में करवा रहे हैं। ये याद, सारे साइन याद रखना। नॉट का ये साइन होता है, और का ये होता है सिंबल, एंड का ये होता है, ठीक है ना। एक्सॉर का ये होता है जो पावर में हम लिख देते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5 का बाइनरी क्या होता है, 0 1 0 1, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि 5 और 1 के बीच में हम करवाना है तो 0 0 0 1। अब दोनों जीरो हैं तो वो जीरो देगा आपको, एक भी वन है तो वो आपको वन देगा, ठीक है। और दोनों वन है तब भी वो आपको जीरो देगा। तो ये हमारा क्या बन रहा है, क्या ये हमारा 4 बन रहा है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, टू की सॉरी, मैं आपको स्क्रीन पे नहीं ले गया। ये देखो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये हमने 5 का बाइनरी लिख लिया ऊपर, क्योंकि हम 5 के बीच में ऑपरेशन करवा रहे हैं, 5 और 1 के बीच में। ये हमने 5 का बाइनरी लिख लिया ऊपर, और ये नीचे हमने 1 का बाइनरी लिख लिया, ठीक है। और जब हम चेक कर रहे हैं, अब ये देखो ये दोनों जीरो हैं, ये दोनों ये दोनों जीरो हैं तो हमें जीरो मिल रहा है। इनमें से एक भी अगर वन है तो हमें वन मिलेगा, दोनों जीरो है, जीरो मिल रहा है और वन मिल रहा है, ठीक है। तो जब हम इनको चेक कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 0 1 0 0। ये किसके बराबर है, ये 4 के बराबर है, 4 के बराबर है, क्योंकि टू की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये क्या बना हमारा, 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, और बाकी सब जीरो कर दो। तो ये हमारा 4 मिला हमें, ठीक है। यहाँ पे 1 कर दो, जब हम इस बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर 4 होगा, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको समझना है तो आप मेरे को बता दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम चेक करते हैं क्या हमें आउटपुट यही मिल रहा है। देखो, हमें आउटपुट 4 मिल रहा है एक्सॉर में, ठीक है। 4 आउटपुट मिल रहा है। एक बार हम लाइव चेक कर लेते हैं एक्सॉर के अंदर अब क्या हमें 4 आउटपुट मिल रहा है। जी हाँ, हमें 4 आउटपुट मिल रहा है, चेक कर लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट पढ़ते हैं अब हम। मैं आपको 1 2 ये सब बताऊंगा, बट आगे बताऊंगा। अगर आपको सच में इसमें इशू है तो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, या आप मेरे को पर्सनली मेल कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लेफ्ट शिफ्ट। मैं आपको कैनवस कैनवस पे ले जाता हूँ अपने। चेक इट ऑन मिडल।
लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट पढ़ते हैं। तो भाई लेफ्ट शिफ्ट कुछ इस तरीके से होता है। हम फाइव के हम फाइव के ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे, जब आपको दिखेगा। फाइव को हम लेफ्ट शिफ्ट करवा रहे हैं वन से, ठीक है। ध्यान देना, ये जो वन है ना, इसका मतलब है कि हम एक बार शिफ्ट करवा रहे हैं, एक बार। हम फाइव का जो बाइनरी है, हम उसको खाली वन टाइम शिफ्ट करवा रहे हैं, ओनली वन टाइम, वन टाइम, ठीक है। अब वन टाइम शिफ्ट करवा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ वन टाइम कैसे शिफ्ट होगा, ठीक है। ये है, मैं आपका बाइनरी लिख देता हूँ फाइव का, 0 1 0 1, ठीक है। ये आपका फाइव का बाइनरी हो गया। अब जब हमें इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है, लेफ्ट की साइड, देखना ध्यान से, इसको हमें लेफ्ट की साइड शिफ्ट करना है, लेफ्ट की साइड। तो ये जो वन है, ध्यान से देखना, ये जो वन है, ये जीरो के पास शिफ्ट हो जाएगा। ये जो वन है, ये जीरो के पास शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो जीरो है, ये जो जिसके ऊपर मैं बड़ा सा गोला कर रहा हूँ, ये वाला जो जीरो है, ये अगली वाली बिट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। उसको हमें ध्यान ही नहीं देना, ये गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। और ये वाला जो जीरो है, ये वन की जगह शिफ्ट हो जाएगा। और ये वाला जो वन है, ये जीरो की जगह शिफ्ट हो जाएगा। अब वन की जगह एक न्यू वैल्यू असाइन होगी, वो होगी जीरो, ठीक है। वन की जगह एक न्यू वैल्यू असाइन होगी, वो होगी जीरो, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 1 1 0 1 0। ये किसके बराबर है, ये जो मैंने लिखा है वन, देखो, जीरो की जगह वन आ गया, ठीक है ना। और ये वन की जगह जीरो आ गया, ठीक है। देखो, जीरो की जगह ये वन आ गया, वन की जगह ये जीरो आ गया, फिर इस वाले वन की जगह ये इसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह आ गया, ठीक है। ये इसकी जगह आ गया। थोड़ी सारी इसमें शायद मिस्टेक करी है क्या हमने। ये इसकी जगह आ गया, ये आ गया इसकी जगह। हाँ जी, ठीक है, हो गया। ये वैल्यू क्या बन रही है, क्या ये 10 बन रहा है, क्या ये 10 के इक्वल हो रहा है, 8 9 10। अगर हम देखें, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है। 2 की पावर 2 4 होता है, जो कि जीरो है। और 2 की पावर 1 1 होता है, तो ये हमारा 10 बन गया। तो हमारा इसका जो आउटपुट है वो 10 है, सिंपल सी बात है। जब हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें 10 आउटपुट मिल रहा है। ये देखो, हमें यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट करने पे 10 आउटपुट मिल रहा है। अब हम करते हैं राइट शिफ्ट, ठीक है। ध्यान से समझना, राइट शिफ्ट भी बहुत ईजी है, ठीक है ना। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आपको राइट शिफ्ट समझाता हूँ, ठीक है। अब राइट शिफ्ट 5, ठीक है। क्या मैं इसको बड़ा कर लूँ? चलो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, आपको और अच्छा दिखेगा। 2 मिनट देना, मैं बड़ा कर देता हूँ इसे, ठीक है। अब हम करते हैं राइट शिफ्ट, ठीक है। राइट शिफ्ट, हाँ, राइट शिफ्ट करते हैं। राइट शिफ्ट हम किसको कर रहे हैं, 5 को राइट शिफ्ट कर रहे हैं वन टाइम, ठीक है। 5 को राइट शिफ्ट कर रहे हैं वन टाइम। कैसे होगा 5 राइट शिफ्ट वन टाइम, ध्यान से देखना। वही सेम, 1 5 का हम बाइनरी लिखेंगे। अब राइट शिफ्ट कर रहे हैं,
अब ये जो वन है ना, ये वाला जो वन है, ये राइट शिफ्ट हो जाएगा, इसको गायब कर देंगे हम, ठीक है। तो इस जीरो वन की जगह क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो की जगह क्या आ जाएगा, वन, ठीक है। और वन की जगह ये वाला जीरो, ठीक है। और जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी वहां पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा। अब इसकी वन की जगह आ गया जीरो, वन की जगह आ गया जीरो, जीरो की जगह आ गया वन, वन की जगह आ गया जीरो, और जो रिमेनिंग टर्म है वो हम कर देंगे जीरो, जो रिमेनिंग टर्म है, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा बाइनरी बन रहा है, ये हमारा टू का बाइनरी बन रहा है, टू नंबर का, ठीक है ना। ये हमारा टू का बाइनरी बन रहा है, देखो ध्यान से। टू की पावर थ्री एट जीरो है, टू की पावर फोर जीरो है, टू की पावर टू, सॉरी टू की पावर टू जीरो है, टू की पावर वन वन है, और टू की पावर जीरो जीरो है, तो ये टू का बाइनरी है। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो हमारा आउटपुट टू होगा, ठीक है ना। ये कोड में भी देख लीजिए, टू आउटपुट है। राइट शिफ्ट अनअसाइंड, चलिए अब ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको चेक करते हैं। राइट शिफ्ट अनअसाइंड, व्हाइट बोर्ड पर आ जाते हैं फिर से, इसको साफ करते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है। आज थोड़ी सी वीडियो, थोड़ी सी मैं समझ रहा हूँ लैग कर रही होगी, क्योंकि मैं, मेरा ध्यान दो दो जगह पे है, इसकी वजह से एक तरफ मैं आपके लिए यहाँ पे ये नो वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, और दूसरी तरफ मैं आपको सॉल्व भी करवा रहा हूँ, ठीक है। चीटिंग कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले ही बता रहा हूँ, सब पढ़ा है मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राइट शिफ्ट के लिए करते हैं, ठीक है। राइट शिफ्ट, यार मेरा टैबलेट का टच खराब है क्या। राइट शिफ्ट, इसको उधर करते हैं, ठीक है। राइट शिफ्ट, ये थोड़ा सा ऐसा कर दो जिससे आपको कैनवस पे पूरा दिखे, ठीक है। फाइव को राइट शिफ्ट कर रहे हैं हम वन के साथ, ठीक है। तो फाइव को राइट शिफ्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम वन का बाइनरी लिख लेंगे, वो सॉरी फाइव का बाइनरी लिख लेंगे। फाइव का बाइनरी सिंपल लिख लिया हमने, जीरो, अरे चल गया यार, जीरो वन जीरो वन, ठीक है ना। सिंपल वही सेम प्रोसेस, इसको इधर शिफ्ट करा, इसको इधर शिफ्ट करा, इसको इधर शिफ्ट करा। अब ये जो बाकी की रिमेनिंग टर्म्स है ना, जो बाकी की 28, हमारी 28 बिट्स की जो रिमेनिंग टर्म बची है, 28 बिट की, अगर इसके अंदर जो भी वन होगा ना, कहीं पे भी वन होगा, वो ऑटोमेटिकली जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली जीरो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान देना, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं चीज बता रहा हूँ आपको, ये जो चीज ध्यान से देखना, ये ऑटोमेटिकली जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाली जो टर्म है सेम वैसे ही शिफ्ट होगी जैसे राइट शिफ्ट में होती है। तो इसका हमें जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा, इसका जो हमें आउटपुट है वो यही मिलेगा कि जीरो की जगह पे वन आ जाएगा, वन हमारा शिफ्ट होके गायब हो जाएगा, हमारा बाहर चला जाएगा वन स्टैक के, ठीक है ना। और ये जो है ये जीरो हो जाएगा, वन की जगह ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो की जगह वन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया वन, ठीक है। और नेक्स्ट जो टर्म है उसकी जगह जीरो आ जाएगा, और नेक्स्ट और जो जीरो शिफ्ट हो गया है वहां पे जीरो आएगा ही आएगा, सिंपल सी बात है। वो बाकी की जो टर्म है, जो लेफ्ट साइड की जितनी भी टर्म है लेफ्ट साइड की, वो सारी जीरो हो जाएंगी, ठीक है ना। दिख रहे होगे आपकी जो लेफ्ट साइड में जितनी भी टर्म है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे 28 टर्म होंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ पे सारी जीरो हो जाएंगी, ठीक है, सारी जीरो हो जाएंगी, ठीक है।
तो अब हमें क्या मिल रहा है आउटपुट, आउटपुट में हमें फिर से 2 मिल रहा है जो कि हमारा आउटपुट है राइट शिफ्ट का। ये देखिए, ये जो राइट शिफ्ट का आउटपुट है ये 2 है हमारा। ठीक है, तो बस गाइस यही था हमारे इस लेक्चर के अंदर, ट्यूटोरियल के अंदर बिट्स ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार आप बाइनरी देखिए, कैसे बाइनरी में हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं, बाइनरी वर्ड्स क्या होते हैं, बाइनरी वर्ड्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है ना, बाइनरी कन्वर्जन कैसे किया जाता है। ठीक है, थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स गेट के बारे में पढ़िए कि जो लॉजिकल गेट्स होते हैं वो काम किस तरीके से करते हैं, किस इनपुट पे क्या आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल एंड जो होता है, एंड के अंदर जब आप लूप में भी इस्तेमाल करते होगे तो वो जब ही काम करता है जब उसका नंबर का टाइप और वैल्यू दोनों ट्रू होते हैं। मतलब जब दोनों वैल्यू वन होते हैं तब जाके आपको आउटपुट वन मिलता है। और का क्या काम है, अगर आपका एक भी वैल्यू ट्रू है वो आपको वन दे देगा। ठीक है ना। नॉट का काम है ट्रू को फॉल्स करना, फॉल्स को ट्रू करना। एक्सऑर का काम है अगर दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं तब मैं आपको फॉल्स वैल्यू दूंगा, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है मैं आपको ट्रू वैल्यू दूंगा। ये सिंपल से चार लॉजिक के ट्रुथ टेबल याद कर लेना। लेफ्ट शिफ्ट मैंने आपको बता दिया है, एक बिट। ये अभी हम फिलहाल एक बिट के लिए शिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप 2 बिट के लिए शिफ्ट करना है तो आपको एक बार और शिफ्ट करना होगा, अगर आपको 3 बिट के लिए शिफ्ट करना है तो एक बार और करना होगा। ठीक है ना। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। जय महाकाल, जय भारत, जय सिया राम, जय माता दी। चलिए चलते हैं, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पढ़िए, लाइक करें। बाकी आपको पता ही है और क्या करना होता है। धन्यवाद।